नहीं हो तो फिर मेरे को स्पॉटलाइट करना पड़ेगा। हाँ चलो दिख रहे हो, नो प्रॉब्लम। तुमको बोर्ड दिख रहा है? तुमको विवेक सर दिख रहे हैं? विवेक सर नहीं दिख रहा, आप खड़े हो। सर नहीं दिख रहे? अरे खड़े ना बाजू में। नहीं चलो कोई खड़ा नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी है, ठीक है। शायद से 1.5 ही अपना कंप्लीट हुआ है। अगर इसके टॉपिक पे आता हूँ मैं अभी। 1.1 एलिमिनेशन था अपना। 1.2 ग्राफिकल पेंडिंग है, ग्राफ बुक लगेगा उसके लिए। 1.3 में क्या है? ग्रेमर्स। 4 में वो 1/x 1/y वाला। और जो अपन ने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किया था 1.5 में, याद आ रहा है क्या? फादर सन, यस सर, स्मॉलर नंबर, और एक कौन सा किया था? तो साल हो गया उसको। दूसरा हाँ, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बराबर है। अभी मैं क्या बोलता हूँ, 1.2 के लिए आज वापस अपन रुकते हैं, क्योंकि 2-4 बच्चे ऐसे होने वाले जिन्होंने ग्राफ बुक नहीं लाया, शायद से सब रहेंगे। एक बता रहा है, तो मैं क्या बोलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करते अपन। प्रॉब्लम सेट जो है ना, प्रॉब्लम सेट, उसमें अपना जो भी वर्ड प्रॉब्लम रहेगा ना, अपन वो कंप्लीट करने के लिए ट्राई करेंगे। समझ में आ रहा है? पेज नंबर 29 निकालने का। पेज नंबर 29। पेज नंबर 29 निकालो सब लोग, और उसमें का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ने का है सब लोग। एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, हर एक बार कुछ ना कुछ नया आएगा समझ में। उनसे 2 कंपोनेंट के बारे में बात की है, टी एंड शुगर। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, आगे बढ़ो। तो क्वेश्चन पूछता है, मेरे पे ध्यान दो ना, सुनो क्या बोल रहा हूँ, ठीक से सुनना, आंसर राइट चाहिए, टाइम लो चलेगा। मैंने दुकान में से सामान लिया, वो सामान लेके मैं घर पे ना, फिर से बोल रहा हूँ, सामान लेने के बाद मैं वो दुकान से घर ऑटो में गया था, ठीक है। ऑटो ने मेरे से 50 रुपीज लिया, और मैंने मम्मी को बोला कि मेरा 200 रुपये खर्चा हुआ है, पूरा मिला के 200 हुआ है, तो सामान कितने का रहेगा? 150। ये बात 150। 150। फिर से एक बार, मैं दुकान पे गया, मैंने सामान लिया, सामान लेके मैं घर पे गया, चल के गया क्या? नहीं, ऑटो से ऑटो गया। में गए, तो पूरा खर्चा कितना हुआ? पूरा में क्या आता है मालूम है क्या? सामान का भी पैसा 200। आता है और रिक्शा का भी पैसा आता है। तो मैंने अगर आपको रिक्शा का पैसा दिया है, तो आपको सामान का पैसा निकालने को आने वाला है, क्या करना पड़ेगा? टोटल में से ऑटो का पैसा माइनस करना, माइनस। बराबर है। एक यस सर। सब लोग बुक में आना, ठीक है। सबसे पहले ही लाइन में उन्होंने 1.5 बोला है क्या? शायद से ऐसा Yes. कुछ बोला रहेगा, देखो जरा ठीक से देखो जरा, ऐसा कुछ बोला है क्या? मेरे पास ध्यान Yes. दो सब लोग। हाफ को अगर मुझे डेसिमल में बोलना है तो क्या बोलता है? 0.5। 0.5। क्या मैं 1.5 लिख सकता है क्या? Yes sir. एक सिंपल, Yes. थोड़ा और आगे जाता हूँ, मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। क्या मैं 1.5 को 3/2 लिख सकता है? क्या लगता है आपको? एक सिंपल बात है, अगर मेरे पास 3 रुपीज है, मैंने उसको कितने लोगों में डिवाइड किया?
2 लोगों में। 1.5 1.5 आने वाला है। हाँ सिमिलरली मुझे बताओ, अगर मैं कभी आपको 2.5 बोला तो क्या आंसर आएगा 2.5 का? 5 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, क्या पता आने वाला है। उसके बाद अगर मैं आपको 3.5 बोलता है तो क्या आंसर आएगा? 7/2। समझ में आता है क्या मेरा बात? अपने को टेक्स्ट बुक में लैंग्वेज क्या दिया मालूम है क्या? ये वाला लैंग्वेज दिया है। तो मुझे समझ में आना चाहिए कि ये सर ये हाफ है। हाफ मतलब क्या है? हाफ मतलब 0.5 है। 1.5 को क्या लिखने को बोला मैंने? 3/2। एक क्वेश्चन पूछता है, इसको क्या लिखेगा? 6.5 को क्या लिख सकता है? 13/2। और स्पीड में आना चाहिए क्या आंसर? और एक दो पूछेगा। 7.5 15/2 4.5 9/2। तो मुझे बताओ अपने क्वेश्चन में क्या दिया था? 1.5 क्या बोला था? टी की शुगर टी। तो मुझे बताओ फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन क्या मैं लिख सकता है क्या कि टी को मुझे 1.5 दिया था जिसको मैंने 3/2 kg लिखा। किसी को प्रॉब्लम है क्या आता है? एंड क्या बोला है? कितना केजी शुगर बोला है? तो मुझे बताओ शुगर इज इक्वल्स टू 5 kg। ये बराबर है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एक परफेक्ट वैल्यू है ना। यहाँ पर परफेक्ट था क्या? नहीं था, तो मैंने उसको क्या किया? परफेक्ट बनाया, रेशियो में लिख के। बराबर है। आगे आ जाओ। अभी उसने ऐसा कुछ बोला है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, उधर इंग्लिश में लिखा है कि वो टैक्सी या ऑटो से ना घर पे जाता है जहां पर उससे 50 रुपीज लेते हैं। बोला है क्या ऐसा कुछ? और आगे बोला है कि टोटल एक्सपेंसेस इज ₹700 करके बोला रहेगा। अभी मुझे बताओ 700 रुपया टोटल बोला है, मतलब क्या क्या आएगा उसके अंदर? टी का भी आएगा, शुगर का भी आएगा, टैक्सी का भी आएगा। टैक्सी का फेयर दिया है, कितना दिया है? तो अगर मैंने 700 में से 50 माइनस किया तो कितना बचेगा? 650। तो मुझे बताओ एक्सपेंसेस ऑन टी एंड शुगर इज इक्वल्स टू 650। किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो अभी पूछ के लेने का। क्लियर है? एक्सप्लेन करेगा। 1.5 हाँ बराबर। फिर उसने लिया 5 kg शुगर। हाँ और उसका टैक्सी को 50 रुपीज है, तो हमको टोटल एक्सपेंस होता है 700। हाँ उसमें से हमने टैक्सी का वो 50 रुपीज माइनस किया तो हमको मिला टी एंड शुगर का 650। परफेक्ट। बैठने का ध्यान दो मेरे पास। कभी भी आप लोग जाएंगे, टी बोलो शुगर बोलो, कोई भी सामान लेने के लिए, आपको हमेशा प्राइस क्या, मतलब प्राइस पर केजी का बताते हैं ना हम लोग। तो मैं क्या बोलता हूँ, मैं टी को लिखूं क्या ऐसा? लेट द प्राइस ऑफ 1 kg टी बी X रुपीस, लेट द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर बी Y रुपीस। तो सीधे एकदम सीधा बताना, टी को मैं क्या लिख रहा है? X रुपीस। शुगर को मैं क्या लिख रहा है? Y रुपीस। किसी को प्रॉब्लम है क्या कि समझ रहा है? एकदम क्लियर स्मूथ बराबर है। ध्यान दो वापस एक बार। क्या कोई भी सम रहेगा लीनियर इक्वेशन में, मैं जाएगा दो कंपोनेंट ढूंढने के लिए। मुझे दो कंपोनेंट मिल गया, पहला कंपोनेंट टी था, दूसरा कंपोनेंट शुगर था। बराबर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या लिखने का? टी को X रुपीस लिखा, कितना केजी के लिए? 1 kg के लिए। शुगर को कितना लिखा है? Y रुपीस 1 kg के लिए। बराबर है। ऐसा मैंने टी कितना लिया है? 1.5 लिया है, पर 1.5 चलता नहीं है सम सॉल्व करने के लिए, तो मैंने उसको क्या किया? रेशियो में कन्वर्ट किया। सिमिलरली शुगर कितना लिया? अभी मुझे बताओ टी कितने का है? X। और कितना लिया है मैंने? 3/2 लिया है क्या? तो मुझे बताओ जब मैं सॉल्व करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो 3x/2 समझाते हैं। क्या किया पता है क्या? x
इंटू 3/2 पक्का प्लस 5y। समझा रहेगा तो बहुत अच्छा बात है। क्या किया, प्राइस को केजी से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल्स टू 650। समझा क्या? अभी भी किसी को डाउट है क्या कि सर उधर टोटल एक्सपेंसेस तो 700 दिया, 650 क्यों लिख रहा है? क्लियर है? क्या बोलेगा उसको, रीजन क्या बताएगा आपने? 50 रुपया टैक्सी वाला माइनस हुआ है। क्यों किया माइनस? क्योंकि मुझे सिर्फ टीओ शुगर का पैसा चाहिए। समझ रहे हैं? आगे आने का है। आप लोग पढ़ो जरा 1 मिनट, मैं डायरेक्ट आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता है फिर उसको। बाद में ऐसा कुछ लिखा है कि उसको रियलाइज हुआ कि अगर ऑनलाइन मंगाएगा ना तो उसको डिलीवरी चार्जेस फ्री आता है। ऐसा कुछ लिखा है क्या? देखो एक बार, बराबर है? तो वो क्या करता है, अगले महीने उन्होंने मेंशन किया रहेगा, देखो इन द नेक्स्ट मंथ करके मेंशन किया है, जहां पर उसने टी कितना मंगाया रहेगा, 2 kg मंगाया रहेगा। देखो दिया है क्या बुक में, 2 kg टी बोला है क्या, एंड कितना शुगर कितना 7 kg, और टोटल फेयर शायद से होता है 880 रुपीज होता है, 880 रुपीज। तो मुझे बताओ ये कंडीशन नंबर 1 तो हो गया है। इधर क्या लिखेगा, फ्रॉम सेकंड कंडीशन लिखेगा। मुझे बताओ टी मैंने अभी कितना मंगाया है, 2 kg, शुगर मैंने मंगाया है 7 kg। इक्वेशन मुझे अभी आप लोग फ्रेम करके बताओ, 2 kg है ना, 2 into x समझ में आता है क्या? क्योंकि t को मैंने x लिखा है, ये हो जाएगा 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 880 रुपीज। चलो अभी इसमें से अपन थोड़ा 2 मिनट और बेसिक में जाते हैं, समझने का। आंसर द फॉलोइंग चल रहा है, 700 था, 650 क्यों लिखा? क्यों लिखा 650? क्योंकि सिर्फ शुगर का ही जानने का। बराबर है? ऑनलाइन में जो भी है समझ में आ रहा है क्या? सर लेकिन बीच में वीडियो क्या पॉज हो जाता है। क्या हुआ? वीडियो बीच में पॉज हो जाता है। शायद से नेट का इश्यू रहेगा, ऐसा हो सकता है। ठीक है, बीच समझ में। में आ रहा है नंबर अभी तक जो? हाँ हाँ, यस यस। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया सेकंड। मैं इसमें ना और कुछ कर सकता है, क्या कर सकता है आप लोग बताओ? इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने में। इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। बुक में ऐसा लिखेगा या पूरा लिखेगा? पूरा लिखना पड़ेगा। हाँ, तो जो ये 2 है, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, तो ऐसा हो जाएगा 3x अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 5y इंटू 2 इज इक्वल्स टू 650 इंटू 2। परफेक्ट है क्या? डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 2 कट हो गया, अभी बच गया 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। इक्वेशन नंबर 1। तो 2 तो पहले से एकदम अच्छा खासा दिया था, कुछ था क्या रेशियो में आपके पास? नहीं था। तो अभी मुझे बताने का आप लोग, ये 3x है, ये 2x है। मुझे बताओ 3 का टेबल जब भी आप बोलेगा और 2 का टेबल जब भी बोलेगा, वो कहां पर मीट करता है? 6 पे मीट। तो मुझे बताओ, एक बार ठीक से लिख देता हूं मैं, 3x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 1300। दूसरा हो गया 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 880। आप नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि ये 3 और ये 2 जिनका स्टार्टिंग का पहला दूसरा तीसरा लेक्चर रहेगा, वो ध्यान दो, उन लोग के लिए कर रहा है। ये 1.1 यही है, बराबर ना? ये 3 है और ये 2 है, मतलब 6 बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
एक सिंपल बात बताओ, ये 2 को सिर्फ इधर मल्टीप्लाई करेगा या सब जगह करेगा? देखो मैं बताता हूँ, 2 into 3 6x, 2 into 10 20, 2 into 1300 2600 बराबर है। देखो सीधा सीधा लिख रहा है, कौन सा इक्वेशन? थर्ड। आगे बढ़ते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करना है ना, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 into 880 में डायरेक्ट लिखता हूँ क्योंकि चेंज पड़ा में भी आज ही सॉल्व किया, 2640 कर लेना, यही आने वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 21y। समझ में आया क्या? मुझे बताओ, ये पॉजिटिव 6 है, ये भी पॉजिटिव 6 है, क्या करना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए? माइनस। माइनस करेगा, या तो x मिलेगा या तो y मिलेगा, उसको क्या करेगा अपन? या तो इधर या तो इधर या तो इधर या तो इधर, तो क्या मिल जाएगा अपने को? y मिल जाएगा। चलो काम चालू करते हैं, बट मैं बोलेगा वैसा लिखो आप लोग। नोटबुक ओपन करो, लिखो प्रॉब्लम सेट, वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 2। लिखने का सब लोग। लेट द प्राइस ऑफ 1 kg tea be x rupees. Let the price of 1 kg tea be x rupees. सिमिलरली किसके लिए लिखेगा बताओ? शुगर के लिए। चलो लिखो फटाफट। Let the price of 1 kg sugar be y rupees. अब इधर ध्यान दो सब लोग, एक मिनट। ये देखो, फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन लिखेगा अभी आप लोग, वो लिखने के बाद यहां से लेके यहां तक में बुक चेक करेगा, टी दिखना नहीं चाहिए पूरा, TEA मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड पूरा रहना चाहिए। फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन, ये जो इजी दिया था आपने को, याद रखिए सेकेंड कंडीशन। फिर ये तो अपना वही है, 1.1 में चले गए अपन वापस, ठीक है। चालू कर लें। और ट्राई करो अपने अपने बुक में सॉल्व करने के लिए, मतलब बुक में देख के सॉल्व करो, ऊपर देखने का जरूरत ही नहीं है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तभी आने का ऊपर। कुछ रहेगा तो पूछ लो, क्या अभी डाउट?
चलो जल्दी होना चाहिए सॉल्व। जितना हो जाएगा तो थर्ड वन पढ़ो क्वेश्चन, एकदम फिक्स है। तो सुनो ना अभी क्या बोल रहा है। पाई कितना मिला था अपने को 40, एक्स कितना मिला था 300। एक्स मतलब क्या था टी था बराबर है, और वाई मतलब क्या था शुगर। अपन चेक करते कि जब मैं इतना सामान ला रहा है ना तो सच में आता है क्या 80 रुपीज, मतलब अपना वेरीफाई हो जाएगा कि आंसर राइट है। समझ रहे हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। अभी देखो टी कितना लिया था मैंने 2 kg। 1 kg टी का भाव कितना था x रुपीस था ना, x रुपीस का मतलब कितना रुपीस है 300। अगर 300 रुपए का 1 किलो है, मैंने 2 किलो लिया है ना, कितना हो जाएगा 600।
कुछ डाउट है क्या? पक्का? आगे शुगर कितना है? y 40, 1 किलो का 40, मैंने कितना किलो लिया? 7। 40 इंटू 7 अगर अच्छा रहेगा कैलकुलेशन तो 280 आता है। ये हो जाएगा कैलकुलेशन करके 280, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 8 8। समझ में आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। एक बार पढ़ने का थोड़ा समझ में आएगा, वापस एक बार पढ़ो, कुछ ना कुछ समझ में आएगा उसके अंदर। स्टार्ट करूं क्या? बुक में आ जाओ, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा है, आप लोगों का ध्यान बुक में रहेगा, ठीक है? उन्होंने ऐसा कुछ बोला है कि अनुष्का हैड एक्स नोट्स ऑफ 100 रुपीज बोला रहेगा, मतलब उसके पास 100 रुपीज वाले नोट कितने हैं? एक्स है, बराबर है। एंड वाई नोट्स ऑफ 50 रुपीज बोला रहेगा शायद से। मतलब एक बात तो मुझे मालूम पड़ा कि अगर मेरे पास 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज वाले नोट, तो कितने नोट है उन्होंने बोला है? एक्स नोट। समझ में आता है क्या? पक्का? सिमिलरली उन्होंने बोला है कि 50 रुपीज वाले नोट है, और कितने हैं बोला है, बताओ। यहाँ तक समझ में आता रहेगा तो अच्छा बात है, बराबर है। अभी लेफ्ट वाला बॉक्स पढ़ना, नीचे लेफ्ट वाला। स्टार्ट करो क्या पढ़ने के लिए? अनुष्का गॉट 2500 बोला है क्या? तो मुझे बताओ ऐसा जब होगा तब उसका अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है बताओ? 2500 दिया है क्या? सेम वही काम करो जो टीओ शुगर में किया था। 100 वाले कितने नोट है? एक्स, तो ये हो जाएगा 100x, बराबर है क्या? प्लस 50y इज इक्वल्स टू 2500। सोच समझ के बताना, बिल्कुल कुछ नहीं किया, जो दिया वैसा ही लिखा है मैंने। क्या लगता है अगर इसको रिड्यूस करना है? डिवाइड बाय 10 और कुछ एक बड़ा नंबर होता है तो सबसे डिवाइड हो जाएगा, बड़ा नंबर 50। देखो 50 के टेबल में 100 भी जाएगा, खुद 50 जाने ही वाला है, और ये भी जाएगा। तो मैं क्या करेगा, इधर लिखेगा डिवाइडिंग बाय 50 ऑन बोथ साइड। लिखेगा कि नहीं लिखेगा? अभी देखो 100x अपॉन 50, किसी को डाउट है? पक्का? प्लस 50y अपॉन 50 इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन 50। 50 के टेबल में 100 का भी जाता है 2 टाइम्स, ये खुद 1 से जाएगा। देखो अभी 0 0 कट, 5 के टेबल में 250 का भी जाएगा, बताओ ना 50 का। क्या बचा देखो, 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 50। समझ में आता रहेगा तो अच्छा बात है। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 1y इज इक्वल्स टू 50, इक्वेशन नंबर 1। देखो जरा बताओ, कुछ प्रॉब्लम है क्या यहाँ से लेके यहाँ तक? मेरे पास 100 रुपए वाले कितने नोट है? नंबर ऑफ नोट कितने? x।
50 रुपीज वाले y। क्लियर है? राइट साइड वाला बॉक्स पढ़ने का है, अभी मैं चालू कर रहा है। ठीक है, स्टार्ट कर रहा हूँ, बुक में आ जाओ सब लोग। इफ आनंद वुड, क्या बोला है उन्होंने, एक बार ठीक से पढ़ो। सेकंड लाइन पे इंटरचेंज वर्ड यूज किया है क्या? इंटरचेंज। इंटरचेंज मतलब क्या होता है मालूम है क्या? जो पहले 100 के पास था ना, वो 50 के पास दे दो। जो 50 के पास था ना, वो 100 के पास दे दो। तो कंडीशन नंबर 2 में क्या हो जाएगा मुझे बताओ? 100 रुपीज के लिए y आ जाएगा, और सिमिलरली 50 रुपीज के लिए x आ जाएगा। वो इंटरचेंज को अंडरलाइन कर देना, तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व कर रहे हैं आप। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया याद कर लो कि इंटरचेंज रहेगा तो क्या करेगा? जो x के पास है वो y के पास लेके जाओ, जो y के पास है वो x के पास लेके जाओ। बराबर है? नीचे आने का उसके आगे, उसके आगे पढ़ो अभी ठीक से। 500 लेस बोला है क्या? 500 लेस रिसीव्ड, 500 लेस बोला है। तो मुझे बताओ इसमें से 500 माइनस कर दो। देखो उन्होंने बोला है 500 लेस फ्रॉम द प्रीवियस वन बोला रहेगा शायद से। प्रीवियस मतलब कौन सा? इसके पहले वाला। पहले वाला कौन सा? यही तो है। तो अगर 2500 में से 500 और कम मिलेगा तो कितना मिलेगा? 2000। अमाउंट समझ में आता है क्या? 2000 कैसा है? जिनको नहीं समझ में आएगा वो खुद के लिए ऐसा लिख के रखना। इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं आप? बराबर है? स्टार्टिंग में क्या लिखा है? x लिखा है कि y लिखा है? तो इधर भी क्या आना चाहिए? x पहले आना चाहिए, इसलिए पहला क्या लिखेगा? 50x। समझ में आता है? ये हो जाएगा 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। बराबर है? सेम वही काम जो हर बार करते, डिवाइडिंग बाय 50। समझ में तो आ गया ना कैसे है? तुम्हें अगर एक स्टेप कम लिखा तो मेरा तो काम कम है, पर आप लोग पूरा लिखते हैं। समझ में आया? 1000 2000 40। समझा ना? 0 0 कट करो। 5 के टेबल में 200 कभी आएगा? 40 क्या बचा? 1x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 40। इक्वेशन नंबर 2। अभी सुनो, ये 2x है, ये 1x है। तो मैं क्या बोलता हूँ? इसको मल्टीप्लाइंग बाय 1 करो, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो ना। काम बन गया ना अपना? आप लोग बताएंगे मुझे इसका आंसर? चलो चालू करो। इसके क्या लिखेंगे? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम द सेकंड कंडीशन। चलो फटाफट।
एक पेन है क्या? पैसा चाहिए कि वापस मांगना नहीं, क्योंकि इधर पेन नहीं है हम लोग के पास। हाँ आप क्लियर है क्या? मैं उसको दे दिया ऐसा। कुछ तो लाया हाँ तो फिर सीधा बोलने का ना, बैंक में था, बैंक नहीं लाया, फिर बैंक लाया। कैसा क्यों हुआ? एक्स वाई और वाई एक्स क्यों हुआ? इंटरचेंज की वजह से। नोटबुक में चाहिए तो ऊपर लिख के रखो इंटरचेंज, तो याद आएगा कभी गलती से पढ़ाई करेंगे तो। बोर्ड पूरा ब्लर किसी को इसमें डाउट है क्या? 50 माइनस 80 माइनस 30 कैसे आता है? समझता है ये? समझता है ना? हो गया? कितना है? ऐसे कुछ आएगा, लास्ट में लिख दो वैल्यू ऑफ x is 20, वैल्यू ऑफ y is 10। और आप लोग क्या बोल रहे थे? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, बराबर ना? तो है ना, ऐसा स्कूल में बताया रहेगा। शायद तो इधर ही कुछ गड़बड़ है, देखो इधर इतने में यहाँ पर कुछ होता है ना उसके अंदर। ये चेंज करते हैं, इसकी वजह से सब चेंज होता है। मैं बताता हूँ चाहिए तो वो भी, तो ऐसा किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबसे सेफ है। समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? वो भी बताऊंगा चाहिए तो, पर ऐसा किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बोल रहा। जिनका हो जाएगा फिफ्थ वन पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 5।
सर बोर्ड ब्लर दिख रहा है। चश्मा आगे बैठते जाना लगने वाला है। ठीक है, एक मिनट ध्यान दो ना इधर, क्या बोल रहा है। x का वैल्यू कितना मिला है 20, y का कितना मिला है 10। अपन वेरीफाई करते हैं कि सच में इतना अमाउंट होता है। देखो अभी क्या बोल रहा हूँ, 100 रुपीज वाले कितने नोट है बताओ, कितना पैसा होगा 2000। लास्ट बेंच का ध्यान देना, 50 into 10 कितना होगा 2000 पहले था, 500 अभी आया, 2000 प्लस 500 होगा 2000। जिनको लगता है सर ये नहीं करना है, इक्वेशन 2 के पास जाना है, तो 2 के पास भी जा सकता है। y कितना है 10, x कितना है 20, 100 into 10 होगा 1000, 50 into 20 भी होगा 1000, 1000 प्लस 1000 2000। समझ में आ रहा है? आ जाने का है क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार खुद के लिए पढ़ो जरा मन में। क्वेश्चन नंबर 5 खुद के लिए पढ़ने का। कौन से दो लोगों के बारे में बात किया है बताओ, स्किल्ड और अनस्किल्ड। दोनों को क्या दिया है, रेशियो दिया है, मल्टीप्लाई दिया है, क्या दिया है रेशियो। कुछ याद आ रहा है क्या, रेशियो या तो कुछ तो लेना पड़ता है। ज्योमेट्री में भी था लास्ट ईयर, ऐसा कुछ होता है क्या, याद करो जरा। अगर मैं ये कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट है, मैंने ऐसा 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो दोनों मिला के कितना होगा, दोनों एंगल मिला के 180 डिग्री। 180 डिग्री तो है, लीनियर पेयर है क्या। यस। हाँ ये देखो ना, ये वाला प्लस ये वाला दोनों मिला के कितना देता है 180 देता है। कभी कभी ऐसा हुआ रहेगा कि आपको ना दोनों एंगल का रेशियो दिया रहेगा, फॉर एग्जांपल इसका बोला रहेगा 2/5, तो अपन ने क्या किया रहेगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x बोल के इसको 2x किया रहेगा, इसको 5x डिग्री, इसको 2x डिग्री किया रहेगा। कोई तो एक सम है 9th में ऐसा वाला, समझ रहे हैं। जब भी रेशियो दिया रहेगा, रेशियो वर्ड रहेगा, मैं क्या लेगा अभी याद रखो आप लोग, कॉमन मल्टीपल लेने का। अपने बुक में क्या दिया है, द रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड, क्या बोला है 5:3। ऐसा होगा क्या उसका मतलब, स्किल्ड और अनस्किल्ड 5:3। देखो ऐसा ही होगा क्या। बाद में मैंने क्या बोला, तो देखो ये x से मालूम पड़ता है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल। तो फिर मुझे बताओ स्किल्ड और अनस्किल्ड क्या आ जाएगा, 5x/3x। Therefore
स्किल्ड का वैल्यू आ जाएगा 5x, अनस्किल्ड का आ जाएगा 3x। अभी आगे बढ़ने का सब लोग ने टोटल बोला है क्या? टोटल वेजेस ऑफ क्या? ऑफ बोथ बोला रहेगा, ठीक से पढ़ो ना। इन अ डे ऑफ बोथ बोला रहेगा। बोथ मतलब कौन कौन आता है इसके अंदर? स्किल्ड भी आएगा और अनस्किल्ड भी आएगा। दोनों का मिला के कितना होना चाहिए? 720 रुपीज। मतलब मुझे बताओ, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड इज इक्वल्स टू 720, बराबर है। स्किल्ड का वैल्यू कितना है? स्किल्ड का वैल्यू 5x, अनस्किल्ड का 3x। 5x प्लस 3x बताने का है 8x। 8x is equals to 720, x is equals to 720 upon 8। 8 के टेबल में 72 कभी जाता है? 9 जा, मतलब x का वैल्यू कितना आया? अगर मैंने ये 90 इधर पुट किया तो स्किल्ड का आंसर आएगा, इधर पुट किया तो अनस्किल्ड का आएगा। क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ना, दोनों का पूछा है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड दोनों का वर्ड यूज किया रहेगा हम लोग ने, बोला है क्या? फिर से एक बार देखो, यहाँ पर देख के एक्सप्लेन करते हैं। अभी ये लाइन दिखा, इसका मतलब क्या है? रेशियो। द रेशियो ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड इज 5/3। जब भी रेशियो दिखा, कॉमन मल्टीपल भी x, तो एक बार इधर x आएगा, एक बार इधर आएगा, तो ऐसा बन जाएगा। स्किल्ड के सामने 5x है, अनस्किल्ड के सामने 3x है। बाद में बोला था कि टोटल वेजेस बोला है क्या? ऑफ बोथ कितना दिया था? 720। तो दोनों को भाई को प्लस करके कितना लिखा? 720 लिखा। स्किल्ड कितना था? 5x, अनस्किल्ड 3x। ये 8 मैंने जानबूझ के साथ में एक ही साथ कर दिया प्लस, समझा 8 कैसे आया? 5 प्लस 3 8, 8x इज इक्वल 720, x इज इक्वल्स टू 90। ये 90 अभी अगर इधर पुट किया तो स्किल्ड मिलेगा, इधर किया तो अनस्किल्ड मिलेगा। लास्ट में क्या लिखेगा सुन लो, आंसर करके लिखने का, उधर लिखने का स्किल्ड इज इक्वल्स टू 5x, फिर x का वैल्यू पुट करो तो कितना आएगा? 5 इंटू 90 कितना आएगा? 450 रुपीज। और वही अगर अनस्किल्ड के लिए करेगा तो 270 आएगा। देखो ठीक से, 3 इंटू 90, 3 9 27, एक जीरो एक्स्ट्रा है, 270 आ जाएगा। सेम टू सेम ऐसे लिखो। सी आप लोग स्किल्ड पूरा लिखना। चलो स्किल्ड पूरा लिखो, अनस्किल्ड पूरा लिखो। तो सीएम का मतलब क्या है? वो सीएम कुछ तो लिखा है, कॉमन मल्टीपल। हाँ अपना कितना असाइनमेंट हुआ था बुक में? बुक बनाने बोला था। अभी मुझे बताओ ये क्वेश्चन था क्या लीनियर इक्वेशन का? आप ही बताओ ना। किधर अपन ने x लिखा, ना किधर अपन ने y लिखा, तो भी आ गया है वो क्वेश्चन उसके अंदर। चलो कोई है आप लोग में से जो मुझे वो सम एक्सप्लेन करेगा, टी और शुगर वाला। वैल्यू देख के नहीं कि वो सम में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो बताना है।
कोई खुद से? तो फिर लास्ट ऑप्शन मेरे पास है, नाम लिख के या हाथ दिखा के खड़ा करना पड़ेगा। आइडिया अच्छा, बुक में देखने का नीचे तो बुलाएगा ही नहीं ऐसा। भाई तेरा नाम क्या है? और तेरे पीछे वाला? दिलशाद। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में सुन के लो। आज जो 3 सम पढ़ाई किया पढ़ के आने का। एक को टी शुगर 100 रुपीज 50 रुपीज और ये वाला स्टार्टिंग का 5 मिनट कोई तो एक आप लोग में से आके सॉल्व करने वाला है। ठीक है, चलो ध्यान रखो, बाय।